आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 13 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका कहा जा रहा कि ए, बी और सी एक कार्य को 10, 12, 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो कार्य को समाप्त करने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि पहले के केस के जो भी रहता है, पहले जो भी आपका पहले अगर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देते हैं। कार्य समाप्त होने से पहले आपका खुद छोड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए जो है किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में, बी सेम और को कितना 12 और सी जो है 15 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, तो एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आपको डिवाइड करेंगे तो 6 होगा और इसका कितना हो जाएगा 5 और इस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर टाइम निकालना है, आंसर निकालना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन में कि बी 3 दिन पहले छोड़ देता है। टोटल वर्क हम लोग के पास कितना है, 60 है। अब प्लस पहले जब भी छोड़ेगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। कौन छोड़ता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 गुने 3 डिवाइडेड बाई टोटल आपका कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो कितना ऐड करने पर आपका हो जाएगा कितना 75 बाई कितना 15, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 डेज में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 में आपसे कहा जा रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या कि 2 क्रमिक छूट 20% और 12.5% के बाद एक वस्तु को 1428 रुपए में बेच दिया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या, अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो देख रहे हैं कि क्रमिक बटा है, यहां पर क्या है, क्रमिक बटा है 2 20% और कितना 12.5% है ना। छूट देने के बाद ये वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाता है। तो 20% का मतलब कितना 1/5 और 12 मतलब 1/8। 12.5 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। तो वस्तु का अगर अंकित मूल्य x रुपया मानते हैं तो 1/5 छूट देता है पहला, मतलब पहले 5 था तो 1 छूट दे दिया तो 4 बटा कितना 5 गुने पहले 8 था तो अब 1 छूट दे दिया मतलब 7 बटा कितना हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू दाम हो गया आपको 1428। 7 से काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे 7 गुना 14 और 7 को 28, इसको काट दिए तो ये कितना हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू 5 दूना 10 मतलब 040 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर जो होगा वो कौन होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं क्या कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया है, कितना अंतर इतना आपको दिया गया है। ठीक है, तो कहा जा रहा कि वो धनराशि आपको कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है P R बटा 100 का पावर 2। ठीक है, और 300 प्लस कितना R/100 होता है ना। तो कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है कितना 236.544। प्रिंसिपल निकालना है, पता नहीं है। रेट आपको दिया है कितना, तो 8%, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 100 और यहां पर 308 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 308 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको कट करते हैं, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो P का वैल्यू आपका देखिए कितना आ जाएगा, P का वैल्यू तो 236.544 इंटू
ये 25 है, स्क्वायर है तो 2 बार है, तो ऊपर हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 25 गुने कितना 25 और इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर कितना पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है आपका कितने के बाद है, तो यहां पर 3 जीरो आप दे सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 10 बच रहा तो 10 को भी हटा देते हैं, यहां पर 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको कैंसिल जब करेंगे तो टोटल को अगर कैंसिल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, आगे जब सोल्व करेंगे तो हम लोग को P का वैल्यू जो आएगा मूलधन P इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 12,000 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा सोल्व करना होगा। ठीक है, सोल्व करके आप निकाल सकते हैं, तो सोल्व जितना फास्ट आप करते हैं उतना आपके लिए सही होगा। ठीक है, इसका एक और तरीका है कि अगर आप यहां से परसेंटेज से अगर देखना चाहते हैं तो परसेंटेज से भी आप देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 8%, ठीक है, तो 8% के 3 इयर्स के लिए हम लोग देखेंगे और साधारण ब्याज के लिए भी 3 इयर्स के लिए देखेंगे, तो उससे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उससे इजी रहेगा कि आप फॉर्मूला बेसिस से आप बनाएं, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 3 समान आयतन वाले बोतल में शराब और पानी का अनुपात आपको दिया गया है, तो इन सभी को एक साथ एक अलग बर्तन में रख देने पर कहा जा रहा है उसमें पानी और शराब का अनुपात बताना है। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया शराब और पानी, शुरू में दिया है शराब और पानी दे रहा है। ठीक है, हमको निकालना है पानी और क्या शराब, तो हम लोग शुरू में लिख देते हैं जो आंसर चाहिए वही चीज, पानी और क्या है शराब। ठीक है, तो देखिए तो पानी का अनुपात यहां पर कितना हो जाएगा, 7 अनुपात कितना 4, 6 अनुपात आपका 5, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, तो आपको 6। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आपको समान इक्वल आयतन, तो यहां पर देखिए तो इक्वल आयतन कितना है 11, यहां पर जोड़ने पर भी 11 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। मतलब इसको बराबर करना हो तो इसमें 13 से गुना, इसमें भी 13 से गुना, इसमें कितना 11 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पानी मतलब वाटर और वाइन, पानी और क्या है शराब। ठीक है, तो 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 91, और ये कितना हो जाएगा 52, इसको जो गुना करेंगे तो 78 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 65, इसको गुना करेंगे तो 77, और इसको गुना करेंगे तो 66। ठीक है, बस ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये 7 6 13, ठीक है, कैरी कितना 1 हो गया, 6 6 12 18। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 9 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया। ठीक है, 14 10 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहां पर तो आंसर नहीं मैच कर रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कैंसिल होने वाला है। तो 3 से काटते हैं, तो 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 82, और यहां पर 3 से काटेंगे तो कितना 61, 82:61, तो ऑप्शन कौन सा बी आपका सही है। क्लियर है, तो इस तरह से बनाने पर थोड़ा सा आपका इजी बनेगा, नहीं तो आप फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, जैसे कि पानी आपको चाहिए और क्या चाहिए शराब चाहिए, शराब, तो पानी का यहां पर पार्ट कितना होगा, तो शुरू में पानी यहां पर लिखा हुआ तो 7 बटा कितना 11, 7 बटा 11, प्लस इसमें पानी का कितना होगा 6 बटा कितना 11, अब प्लस 7 बटा कितना 13, ये हो गया। अब प्लस यहां पर शराब को देखना है तो 4 बटा कितना होगा 11, प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा तो 11, अब प्लस 6 बटा कितना हो जाएगा तो 13।
इससे भी आप बना सकते हैं, इससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी बनेगा किससे, इससे आप समझ सकते हैं कि बराबर यहां पर जैसे लिखा समान आयतन वाला तो बराबर कर देना है। ठीक है, बराबर करके आपको इसको सोल्व कर लेना। देखिए यहां पर जोड़ने पर आपको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 1 4 3 आ जाएगा, यहां पर भी 1 4 3 आ जाएगा, यहां पर भी 1 4 3 आ जाएगा। मतलब ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बराबर अगर कहता है तो बराबर करके आप बनाएंगे तो इजी तरीका से आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी किसी गति का अनुपात दिया गया है, यदि वे समान दूरी आपको दे दिया है। ठीक है, तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है कि ए बी और सी का 2:4 कितना 5 आपको गति दे रहा है, तो समय का पूछा जा रहा है। तो जब दूरी समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको ढकेंगे तो कितना होगा 4 × 5 और यहां पर 2 × 5 और यहां पर 2 × कितना 4। तो इसमें 2 कैंसिल हो सकता है तो 2 काट देंगे, 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10:5 कितना हो जाएगा 4। यही समय का अनुपात हो जाएगा 10:5:4 मतलब ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, या इन्वर्स करके भी आप बना सकते हैं इसको। ए बी सी अगर दिया गया है, गति का रेशियो दिया गया है 2:4 कितना 5, तो इस समय का रेशियो क्या होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है। कब, जब समय दूरी मतलब आपको दूरी जब बराबर हो तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 1/4 और 1/5। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10:5 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि दो कार एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो टक्कर से 18 सेकेंड पहले उनके बीच की दूरी बताना है। टक्कर से पहले 18 सेकेंड के बीच की दूरी आपको बताना है, 18 सेकेंड पहले। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर बात कर रहे हैं टक्कर का समय, मतलब आपका रिलेटिव स्पीड जो कहा जा रहा है, रिलेटिव स्पीड जो होगा, क्योंकि एक इधर से जा रहा है, एक जो इधर से जा रहा है यहां तक है, और एक इस साइड से जा रहा है यहां पर। तो यहां पर जो वस्तु है तो इसके बीच का दूरी आपको बताना, टक्कर से पहले कितना पहले, तो 18 सेकेंड। 18 सेकेंड मतलब 18 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय करेगा 18 सेकेंड में। तो इसका स्पीड कितना दे रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जा रहा है, और ये कितना 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जा रहा है। ठीक है, तो दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए क्या हो जाता है, तो रिलेटिव स्पीड इनटू क्या, टाइम, इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड मतलब आपको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 115। ठीक है, 115 गुने आपको 18 सेकेंड कहा जा रहा है, तो 18 सेकेंड की 18 सेकेंड है, आवर में चेंज करेंगे क्योंकि ये क्या चीज में है, घंटा में है, तो इसको भी घंटा में चेंज करना होगा। तो 60 गुने क्या होगा, 60 गुने 60। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में यहां पर दे रहा है, इसलिए मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर 3, इसको काट देते तो कितना आ गया 20। ठीक है, अगर इसको भी दूध से काट देते हैं तो 5 दूना 10। ठीक है, 7 14 और कितना 0.5 होगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.575 किलोमीटर आपका आंसर होगा। मतलब आपका 0.575, मतलब ऑप्शन कौन सा, सी आपका सही होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि यात्रा 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/4 कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष जो कहा जा रहा है कितना, शेष जो आपको कहा जा रहा है कितना 100 किलोमीटर घंटा अगर प्रति घंटा से चाल से चले तो पूरी यात्रा की औसत चाल आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसके लिए इजी प्रोसेस यही रहेगा कि टोटल दूरी मान लेते हैं, कुल दूरी कितना है, x है, x चलना है। ठीक है, तो कुल दूरी x चलना है, टोटल आपका दूरी x चलना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 1/3 मतलब x/3 दूरी जो चलेगा वो कितना से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। ठीक है, फिर कहा जा रहा है 1/4 मतलब x/4 कितना के स्पीड से, तो चलेगा 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा x/3 x/4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7x/12। तो शेष दूरी जो होगी वो कितना हो जाएगा x - 7x/12। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 5x/12 या डायरेक्ट आप कर सकते थे, शेष जब रहेगा तो यहां पर 12 में से 7 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5, मतलब टोटल 12 है, 12 में से 7 चला गया तो बचा कितना 5x कितना हो जाएगा 12, कितना के स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो औसत दूरी क्या होता है, औसत दूरी आपका होता है, औसत दूरी जो होता है, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना था x था, और समय ये तो आपको दूरी दे रहा है और चाल दे रहा है, तो समय निकालने के लिए दूरी बटा कितना होता है, तो 3x/3 बटा कितना होगा 60 प्लस x/4 बटा कितना से स्पीड से चल रहा 80 और प्लस 5x बटा कितना 12 बाई कितना से, तो 100 के स्पीड से चल रहा है। ये आपका समय निकल गया। इसी को सोल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसी को सोल्व करने पर आपका 7 नंबर, ठीक है, आपका आ जाएगा कितना 77, 31 और 37 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको देगा जहां पर टाइम आपको लेगा। ठीक है, और एग्जाम हॉल में ज्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, एग्जाम हॉल में एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं जो अपना मेथड को अपनाएंगे, क्योंकि टाइम अगर बात करें रेलवे में तो आपके पास टाइम पर्याप्त रहता है। ठीक है, कुछ जहां पर क्वेश्चन रहेगा वहां पर शॉर्टकट हम लोग क्या करेंगे, भागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यापार में 20,000 निवेश करता है, परंतु कुछ समय के बाद बी 25,000 रुपए के राशि के साथ शामिल हो गया। ठीक है, ए है जो 20,000 रुपए के साथ बिजनेस में आया, स्टार्ट किया। बी जो है कुछ समय के बाद कितना 25,000 इसमें लेकर शामिल होता है। ठीक है, कुछ समय के बाद आता है, मतलब आपको लाभ जो निकाला जा रहा है 1 वर्ष के लिए निकाला जा रहा है, तो इंटू क्या 12, और ये कितना समय के लिए आया ये पता नहीं है, तो इंटू क्या होगा x। ये कितना समय, कुछ समय, परंतु कुछ समय के बाद भी आता है। ठीक है, तो कितना समय आता है लेकर ये पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको कहा जा रहा है कि a और b का लाभ का अनुपात दे रहा 1:2। ठीक है, लेकिन यहां पर समय भी आपके पास नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ, तो ये काम कीजिए यहां पर भी समय इसके लिए मान लीजिए क्या t, क्योंकि समय का अनुपात यहां पर पूछा हुआ है,
कभी कभी क्वेश्चन में आपको रहता है कि अगर बी का दे दिया तो समझ लेते हैं 1 वर्ष का काम हो रहा है, लेकिन अगर समय का रेशियो पूछता है, ठीक है, समय का रेशियो, तो यहां पर कंफर्म नहीं है कि कितना समय के बाद ये लाभ जो निकाल रहा है कितना समय के लिए लाभ निकाला, ये आपके पास क्लियर नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर आपको टाइम भी लेना होगा और यहां पर इसका भी टाइम लेना होगा। तो ए के लिए टाइम ले लिए कितना टी, बी के लिए टाइम ले लिए कितना एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको 3 जीरो है, 3 जीरो काट दिए, ये 5 से काटेंगे तो 4, 5 से काटेंगे तो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आपका आया यहां पर 4t/5x = 1/2। ठीक है, तो t/x हम लोग को निकालना है, तो ये 5 जो है ऊपर चल जाएगा और ये 4 जो नीचे आ जाएगा 8, मतलब ये इसी रेशियो में 5:8, मतलब ऑप्शन कौन सा, तो आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर में कहा जा लगता है सम संख्याओं का औसत आपको दिया गया, औसत दे दिया गया कितना 25, किसका, सम संख्या का। यदि संख्याओं का योग में अगली सम संख्या जोड़ दी जाए, अगली सम संख्या जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, और 1 जोड़ रहे हैं ना, एक सम संख्या जोड़ रहा है ना, तो 1 और जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 26। देखिए ये सब प्रॉपर्टी होता है, एवरेज का प्रॉपर्टी होता है कि सम संख्या में, जैसे कि सम संख्या यहां पर 2 है, 2 + 4, इसका औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 6, 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 4 अब प्लस कितना 6/3, तो 10, 12 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 + 4 + 6 + 8 बटा कितना 4, तो यहां पर हो जाएगा 10, 20, 5 हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक एक संख्या को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहां पर भी +1 हो रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये नहीं कि पूरा लगिएगा सोल्व करने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए इसका प्रॉपर्टी याद रखना होगा सम संख्या का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है, कोई एक त्रिभुज है ABC और इसका AB का मध्य बिंदु क्या है, D है और यहां पर E है। चलिए ठीक है, अब कहा जा रहा है कि BAC 45 डिग्री, BAC ये कितना 45 डिग्री। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ACB ये कितना 55 डिग्री। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, चलिए अब कहा जा रहा तो एंगल BDE ये एंगल आपसे पूछा गया कि एंगल कितना होगा। तो देखिए ये दोनों पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु अगर है, ठीक है, तो इसके जस्ट समानांतर होता है, क्या होता है समानांतर होता है। तो ये 80 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम जो होता है, योग जो होता है, योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो समानांतर लाइन अगर है, ठीक है, तो ये एंगल और ये इस एंगल का सम कितना, अगर θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 + θ2 = कितना 180 डिग्री। तो ये 80 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होना चाहिए 100 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा कि कोई त्रिभुज ABC, चलिए ABC ACB 90 डिग्री, यहां पर क्या दे रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, A है, C और यहां पर B, C पर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, C पर 90 डिग्री। ठीक है, AC कहा जा रहा कि 11 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है,
बीसी, बीसी 60 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहा जा रहा कि त्रिभुज एबीसी के परित्रिज्या निकालना है। अब परित्रिज्या यहां पर देखिए, परित्रिज्या का मतलब क्या होता है कि एक सर्किल आपको ड्रॉ होना, तो यही ना इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, मतलब यही क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आर होगा, ठीक है, यही क्या होगा, तो आर होगा। तो अगर ए बी अगर निकाल दें तो रूट अंडर ए बी निकालने के लिए क्या होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 61। इसलिए यहां पर परित्रिज्या सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा, 61 बाई कितना 2, तो 30 पॉइंट कितना 5, 30.5, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16, कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का क्या है, 35% है, दूसरे विकर्ण का क्या है, 35% है। तो समचतुर्भुज के लंबे विकर्ण के वर्ग, यहां पर क्या कहा जा रहा है, वर्ग का, और इसके का मतलब क्या है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि समचतुर्भुज जो है, अगर मान लेते हैं यहां पर समचतुर्भुज है, ठीक है, ये जो अगर मान लेते हैं, ये अगर D1 को अगर मान लेते हैं 100 सबसे बड़ा है, तो D2 जो होगा वो कितना होगा, 35। अगर ये 100 मानते हैं तो ये कितना 35, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ 35% है। दूसरा विकर्ण क्या है, लंबा विकर्ण का ये क्या है, 35% है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि लंबे विकर्ण पर क्या वर्ग आपको बनाना है, लंबे विकर्ण का वर्ग, तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो देखिए लंबे विकर्ण का 100 जो अगर निकालते हैं तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का रेशियो जो आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा। तो 100 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 आपको 100 है और D2 कितना है, 35 है। इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। मतलब आपको 100 गुने क्या है, यहां पर 100 और कितना 50 गुने कितना 35, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, 5 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये कितना से हो जाएगा, 5 से काट रहे हैं तो 20, मतलब 40 अनुपात कितना 7, 40 अनुपात कितना 7, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में आपसे कहा जा रहा कि 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। यदि वो 34% का छूट देता है तो उसके द्वारा कमाया गया लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। निकालना क्या है, लाभ कितना उसको प्राप्त होगा। पहले छूट देता था 35% और छूट देगा कितना, 34% छूट देगा, तो लाभ तो घटेगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर अंकित मूल्य यहां पर विक्रय मूल्य, ठीक है, और यहां पर क्रय मूल्य, ठीक है। तो अगर शुरू में आते हैं कि 25% का छूट देता है, 25% का छूट देता है, तो लाभ उसको कितना होता है, 25%। लाभ कितना होता है, 25%। अगर ये मान लेते हैं क्रय
क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं यहां पर 100 अगर है, क्रय मूल्य 100 है तो लाभ लेगा तो कितना लेगा 125 होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि छूट देता है कितना 25% का छूट देता है, 25% का छूट देता है, मतलब 75%। 75% पर कितना 125, तो 100% बराबर कितना होगा 125 गुने कितना 100 बटा कितना 75। ठीक है, तो इसको 25 से काटते हैं तो 5, ये कितना हो जाएगा 3, 500 बटा कितना आया 3, 500 बटा कितना 3, ये अंकित मूल्य कितना 500 बटा कितना है 3 है। ठीक है, अब इस पर छूट देना है कितना, छूट देना है हम लोग को कितना 34% का क्या देना है छूट, तो 500 बटा 3 गुने छूट देना है कितना आपको 34%, तो 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 66% आएगा। ठीक है, 66% बटा 100, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 110। तो आपको कहा जाए कि लाभ कितना होगा, तो देख रहे हैं यहां पर 100 अगर है क्रय मूल्य तो लाभ कितना हो रहा है, तो 10%। लाभ कितना हो रहा है 10%, लाभ कितना, तो 10% आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 10% का आपका लाभ हो रहा है। ऑप्शन कौन सा ए। तो अपने मन से इस तरह से आपको एज्यूम करके आपको बनाना है। ठीक है, एज्यूम करके अगर बना लेते हैं अपने से, क्रय मूल्य को 100 मानिए तो लाभ 25%, तो लाभ कितना हो जाएगा 125। तो अंकित मूल्य, क्योंकि इस पर भी कितना छूट दिया जा रहा है 25% छूट दिया जा रहा है, मतलब 75% में बेचा जा रहा है। तो यहीं पर हम लोग निकालिए 75% से कितना पर विक्रय मूल्य आया 125, तो 100% निकाले तो ये कितना आ गया, यही क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। तो ये 500 बटा 3 अंकित मूल्य। तो अब क्वेश्चन में कहा जाए 34% का डिस्काउंट, 34% का मतलब 66% उसका वैल्यू होगा। तो कितना आया 110 आया, क्रय मूल्य 100 था तो आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ 110, तो लाभ प्रतिशत कितना 10%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 में कहा जा रहा है कि इस तरह से दिया हुआ है, तो हमको पता है कि रेशियो ए का रेशियो बटा में रहता है तो 6 होगा, बी का कितना होगा 4 होगा। ठीक है, आपका बी का 4 होगा तो सी का कितना होगा 5 होगा, सी का अगर 5 है तो ए का कितना 6, मतलब यहां पर क्यू करना है तो ये कितना हो जाएगा 10 का क्यू, 10 का क्या क्यू रेशियो आपको कितना से 9 का क्यू रेशियो आपको 11 का क्यू, तो 10 का क्यू कितना आपका हो जाएगा और 700 1331, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा है, तो आपका ए। क्लियर है, आया बात समझ में। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी बनाते तभी भी आपका यहां पर बन जाता। देखिए यहां पर कैसे डायरेक्ट आंसर मारते अगर उतना का जोड़ी नहीं रहता, क्योंकि हमको पता है यहां पर क्यू 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 कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए ये तो क्यू है यहां पर डी नंबर, ये तो क्यू नहीं है, खत्म, क्योंकि 100 जो है किसी का क्यू है नहीं है, ये है। ये जो अगर देखा जाए तो किसका क्यू है 3 का क्यू है, 3 का क्यू कितना होता है 27, 9 का क्यू है तो 9 का क्यू तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी किसी का क्यू नहीं है गया, ये भी क्यू है लेकिन ये आपका क्यू नहीं है तो ये भी गया। यहां पर देखिए तो ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्या है क्यू है, ये किसका 10 का क्यू, ये किसका क्यू 9 का क्यू, ये किसका 11 का क्यू है। तो अगर क्वेश्चन में अगर लेंदी प्रोसेस रहे तो ये भी टेक्निक अपनाना है कि आपको क्यू पूछा जा रहा, मतलब आंसर भी जो भी रहेगा वो क्यू के फॉर्मेट में ही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा कि 90 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 90 वस्तु का क्रय मूल्य
90 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है ये बराबर है एक्स वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो हानि हो रहा है, हानि हम लोग को हो रहा है, हानि हो रहा है कितना 25%। तो हानि अगर 25% का हो रहा है मतलब आपको 90 एक्स जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ज्यादा समय हम लोग बेचे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं तो 90 से बड़ा कौन कौन है। अगर मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं, ऑप्शन से चल रहे हैं, अगर 90 और यहां पर 90 सीपी है और एसपी कितना तो 100, तो हम लोग को प्रॉफिट लॉस कितना होगा 10 का। ठीक है, किससे, एसपी से हम लोग निकालते हैं, गुने कितना होगा 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10%। लेकिन ऑप्शन में दे रहा है आपको कितना लाभ हानि होना चाहिए 25%, तो ये तो आपको नहीं होगा ऑप्शन से। अगर आपको 120 लेते हैं, 90 और 120 लेते हैं तो लॉस कितना का हो गया 30 बटा कितना 120 गुने कितना तो 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, काटेंगे तो कितना आ गया 25%। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, तो टेक्निक होना चाहिए, ये सब अप्रोच आपको लेना है। ठीक है, या अगर ये सब अप्रोच से अगर बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी में भी सोल्व होगा, प्लस में थिंकिंग पावर भी बढ़ेगा। दूसरा तरीका, यहां पर आप जैसे कि 25% तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, हानि के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो हानि के लिए आपको यहां पर हानि पर बेचा गया। ठीक है, हानि पर बेचा गया तो 25, यहां पर 25 का मतलब कितना हो जाएगा 1/4। तो देखिए यहां पर 25% का मतलब कितना 1/4। तो ये ऑप्शन में 1/4 लगा दीजिए, इसका ऑप्शन में अगर इसका 1/4 अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1/4 मतलब 25 घटाइएगा तो कितना आएगा 75 है ऑप्शन में, ये 90 है नहीं ना है, ये आपका नहीं होगा। अगर इसका 1/4 निकालते हैं तो कितना 30 आएगा, 30 घटा देंगे तो कितना 90। देखिए तो है कि नहीं 90 है यहां पर। ऐसे भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी आपका कंसेप्ट डेवलप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कहा जा रहा है कि 50 ओवर की पारी में पहली 45 ओवर में रन रेट आपका दिया गया है कितना 5.8। ठीक है, 295 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष बचे ओवर की आवश्यक रन रेट कितना होगा। ठीक है, तो 50 था टोटल ओवर, लेकिन 45 में कितना रन आया तो 45 गुने 5.8 तो टोटल रन जो आपका आया इसको गुना करेंगे तो एक जीरो हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 29 आएगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 1 8 18 मतलब 26, इतना रन आया। तो कितना और रन चाहिए, तो शेष रन जो हम लोग को चाहिए वो कितना, तो 295 में से 261 घटा देंगे तो 34 चाहिए और रन, 34 रन चाहिए कितना ओवर में, तो 34 बाई कितना 5, 2 से ऊपर भी गुना 2 से, तो कितना हो जाएगा 6.8 रन रेट से आपको बनाना होगा। ऑप्शन क्या है बी, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कहा जा रहा है कि 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए ताकि 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, जोड़ने के लिए आपसे कहा जा रहा है, क्या जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो 19 से क्या कीजिए कि डिवाइड कर दीजिए 4 1 3 1। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो 38 आ जाएगा, 3 कैरी ये कैंसिल हो जाएगा 3, एक बार में लगाएंगे तो 19 आएगा, कितना हो जाएगा तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, और 14 आ गया और एक और ले लेंगे, तो एक और ले लेंगे तो 7 बार में लगाएंगे, तो 7 बार में लगाएंगे तो 133 आ गया। तो 7 बार में न लगाकर बल्कि कितना बार में, तो 8 बार में लगाते हैं हम लोग, कितना 8 टाइम्स लगाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 152। ये ज्यादा हो गया ना, तो कितना और चाहिए इसमें
कितना और इसमें ऐड करें, तो आपको पता है कि इसमें ऐड कर दें अगर 11, अगर ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 152। 11 ऐड करेंगे तो 152, या एक बार अधिक लगाने के बाद आपको घटा लेना होगा जितना यहां पर आया है। ठीक है, ये 2 था ना, तो कितना आ जाएगा 1 यही आपको 11 अगर ऐड कर दें तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा, बी होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी ऐड करने के लिए कहा जाए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए तो डिवाइड मेथड होता है, तो डिवाइड से आप लोग बनाइए इसको। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 में जो आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, 1,03,500 का लाभ 11:7:5 के अनुपात में 3 साझेदार ABC में बांटना है, तो B को कितना राशि मिलेगा। ठीक है, ये A का पार्ट है, ये किसका, A का है, ये B का है, ये क्या है, C का है, तो B का पार्ट कितना हो जाएगा, तो 7/11 प्लस कितना, 7 + 5। ठीक है, तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 23। 7 बटा कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो देना है वह ना पूछा जा रहा, बी का कितना हिस्सा मिलेगा, तो 1,03,500 का कितना, 7 बटा कितना, 23। 7 बटा 23। ठीक है, यही हम लोग को देना है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग कट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हम लोग को जो आंसर जो आएगा, ठीक है, आंसर जो आएगा 31500, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 31,500। 31,000 कितना, 500। 31,000 कितना, 500 आपका आंसर आएगा। ये वेरी मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से इतना अधिक है, तो वो भिन्न निकालें। तो मान लेते हैं वो भिन्न कितना, x p बाई क्या है, q है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, q बाई p होगा। तो इसका अंतर कितना है, 72/77 हो गया ना। तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, p² माइनस q² बटा कितना होगा, pq इक्वल टू कितना, 72/77। ये आ गया ना। अब बस इसी से हम लोग को आंसर पता करना है। मतलब दो संख्या का यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर समझिएगा कि यहां पर दो संख्या का मल्टीपल ये दे रहा है, तो चेक करना होगा आपको, चेक कीजिए। तो इसको हम लोग 77 को लिख सकते हैं कितना, 7 गुने क्या, 11। 7 गुने क्या, 11। तो अगर इसका वैल्यू 11 रखते हैं, इसका वैल्यू 7 रखते हैं, तो 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना, 121 माइनस 49। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 है ना, 72। मतलब आपका P का वैल्यू कितना, 11 और Q का वैल्यू कितना, 7। ठीक है, तो यहां पर P 11 ये ना माने थे, अब 7, तो 11/7 ऑप्शन कौन सा, B आपका सही आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 में कहा जा रहा है 11 से 80 के बीच में सभी संख्याओं का औसत जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से विभाज्य है, तो 11 से कितना कह रहा है, तो 80 कह रहा है। 11 से कितना, 80 के बीच में। ठीक है, तो यहां पर देखिए 12 हो जाएगा, 12, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डॉट आपको लास्ट में कितना होगा, 78 होगा। इसी का कहा जा रहा है कि सम आपको निकालना है, इसका योग जो 6 से विभाजित है। ठीक है,
तो इसके लिए योग निकालने के लिए n की संख्या चाहिए, तो n की संख्या निकालना हो, तो n की संख्या निकालना हो तो ये फर्स्ट टर्म कितना है 78 माइनस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना 6, कॉमन डिफरेंस क्या 6। अगर नहीं पता है अब प्लस में 1 कर देते हैं हम लोग। अगर नहीं पता है tn इक्वल टू लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या d फॉर्मूला होता है ना, तो क्या हो जाएगा l माइनस a बाई d अब प्लस क्या 1 इक्वल टू n, यही ना वैल्यू होता है n का वैल्यू। तो हम लोग यहां पर निकाल लिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, तो 66 डिवाइड बाय 6 प्लस कितना 1 मतलब कितना हो जाएगा 12, n का वैल्यू कितना 12। तो सम निकालना हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म, तो 12/2 फर्स्ट टर्म कितना 12 प्लस 78 है ना, तो ये कितना हो गया 6 मतलब 6, ठीक है। और सॉरी एक चीज और, आपको औसत निकालना था, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए यहां पर अच्छा चलिए यहां पर गुने इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 90, और इसीलिए औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत जो निकालेंगे तो 6 गुने 90, टोटल संख्या कितना था 12, काटेंगे तो कितना आ गया 45, आपका आंसर कितना 45, ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको सोल्व करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो 7 इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, x माइनस 3 तिहाई 9, ठीक है, और यहां पर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/4 माइनस कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो एलसीएम यहां पर भी दूसरे मतलब कितना 6 में से 1 माइनस 5 बटा कितना 4, माइनस 5/4, ये डिवाइड है तो उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये 7 जो है तो इधर भी आगे क्या चीज हो जाएगा, तो डिवाइड के रूप में है। एक मिनट आपका जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कितना, तो 7 इसको सोल्व करेंगे तो 10x माइनस 3 तिहाई 9 बटा कितना 6 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड है तो 1/2 इक्वल टू 1/4 माइनस 3/2, ठीक है। तो चलिए अगर यहां पर हम लोग 7 ये कितना हो जाएगा, ये 7 कितना हो जाएगा 10x माइनस 9 बाई कितना 6 इंटू कितना 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो 2 से गुना, यहां पर भी 2 से गुना, मतलब -5 बटा कितना 4, ठीक है। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब 7 को साइड में भेज देंगे तो 10x माइनस 9/6 इक्वल टू -5/7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 10x माइनस 9 इक्वल टू -5/14 इंटू कितना 6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, आइए कितना 3 -15 बटा कितना होगा 7, ठीक है। 10x इक्वल टू -15/7 आप प्लस कितना 9, ठीक है। तो 10x इक्वल टू -15 प्लस 63 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसको घटाएंगे, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 8 और कितना 48 बाई कितना 7,
48/7, और 10 से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू, और जब निकालते हैं तो कितना 48 बाई कितना हो जाएगा 70, 2 से काटेंगे तो 24 बटा कितना 35, 24 बटा कितना 35, ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है, समानांतर श्रेणी के पहले 12 पद का योग, तीसरा पद और छठा पद दिया हुआ, तीसरा पद और छठा पद दिया हुआ, मतलब T3 दे रहा है कितना -13, और T6 दे रहा है कितना -4। ठीक है, तो T3 का मतलब A प्लस 2D इक्वल टू -13, और A प्लस n-1 होता है ना, तो 5 में से 6 में से 1 गया तो 5D इक्वल टू कितना 4, 2 इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, अब यहां पर A प्लस कितना 5D इक्वल टू -4 सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3D इक्वल टू, ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, मतलब आपको -9 हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, D इक्वल टू कितना 3, D का वैल्यू हम लोग के पास आ गया। A का वैल्यू अगर इससे निकालते हैं, इससे निकालते हैं A का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा -13 और -2D, तो -13 और -3 दूना 6, मतलब माइनस कितना हो जाएगा 19, -19। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था क्या कि 12 पद तक का सम निकालना है, तो S12 निकालेंगे तो 12 बटा 2A फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना -19 अब प्लस n 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6 -38 और प्लस कितना हो जाएगा तो 11 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुने माइनस हो जाएगा माइनस कितना 5 -5 मतलब कितना 30, आंसर कितना हो जाएगा तो सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर कहा जाए, एक विक्रेता 60 रुपया में 12 केले खरीदा, कितना 12 केला का सीपी जो है वो कितना रुपया है 60 रुपया है। ठीक है, 5 केले का एसपी जो है विक्रय मूल्य है वो कितना रुपया है तो 32 है ना। तो इस दोनों को क्या करना है इक्वल आपको करना है, चाहे यहां पर अगर कट कर देंगे एक केला का दाम कितना 12 25 60, तो 5 केला का दाम कितना हो जाएगा 25, 5 केला बराबर हो गया। यहां पर अगर देख रहे हैं तो फायदा हो रहा है, तो कितना 7/25 गुने कितना 100 कितना हो जाएगा 4, मतलब 28% का क्या लाभ, 28% का क्या हो जाएगा लाभ, ऑप्शन कौन सा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, कहा जा रहा है कि यदि ax माइनस 4y इक्वल टू -6 की ढाल -3/2 है तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका इक्वेशन अगर देखते हैं स्लोप के फॉर्म में तो y इक्वल टू mx प्लस क्या होता है c, mx प्लस c, इसी के फॉर्मेट पर लाना है। तो यहां पर ax माइनस 4y इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहां पर अगर 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा ax प्लस कितना हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू a/4 x प्लस 6/4, तो यही ना आपका क्या होता है m होता है, स्लोप होता है। तो इसका वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है -3/2 इक्वल टू a/ कितना 4। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स a इक्वल टू -6, a इक्वल टू कितना -6, ऑप्शन कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51,
कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड, वाई समकोण है, वाई कहा जा रहा है कि समकोण है, कोई ट्रायंगल है, वाई समकोण है। यहां पर समकोण का मतलब कितना, 90 डिग्री। एक्स वाई और यहां पर क्या होगा, जेड, और जेड कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाई जेड की लंबाई क्या है यदि जेड एक्स 9 सेंटीमीटर दे रहा है, ये कितना, 9 सेंटीमीटर दे रहा है, और पूछ रहा है कि वाई जेड का मान ज्ञात करें। वाई जेड ये वैल्यू आपको निकालना है, ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर दिया हुआ है, ये अगर निकालना है और ये दिया हुआ है, तो ये तो कर्ण होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग आधार मानते हैं तो इसको लंब मानना होगा। तो हम लोग को आधार और कर्ण जो आता है कॉस से आता है, तो कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बटा कितना हो जाएगा, तो आपको वाई जेड बटा 9, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 वाई जेड बाई 9, तो वाई जेड इक्वल टू कितना हो गया, 9√3 बाई कितना, 2। ऑप्शन कौन सा, तो आपका बी। क्लियर है। ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ऐसे भी इसको देख सकते हैं। देखिए एक बार और, जैसे कि यहां पर आपका क्या था, y था, x और z यहां पर 30 डिग्री है और यहां पर कितना, 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर 60 डिग्री यहां पर ले लिए, ये 9 दे रहा है, ठीक है, 9 दे रहा है, और ये वैल्यू x आपको, ये वैल्यू आपको निकालना है क्या, अगर a है, मान लेते हैं a का वैल्यू निकालना है, तो 60 से भी बना सकते हैं। यहां पर साइन 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/9, तो साइन 60 का वैल्यू कितना, a/9, तो 9 आपको a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9√3 बाई कितना हो जाएगा, 2। फिर भी आंसर कितना आ जाएगा, b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कहा जाए 52 में कि यदि एक थोक व्यापार चॉकलेट बॉक्स का 950 रुपया में बेचता है तो उससे 20% मुनाफा होता है। अब यदि वो 1120 रुपया में बेचने का फैसला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि 950 में बेचने से उसका मुनाफा हो रहा होगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 20%, ठीक है। 20% का मतलब यह हुआ कि 1/5, तो 1/5 चाहे आप यहां पर ऐसे भी लेकर चल सकते हैं, फ्रैक्शन अगर नहीं पता चल रहा होगा तो, ठीक है। यहां पर 20% है, तो अगर ये 100% है तो ये कितना, 120% के बराबर होगा, 120%। तो 120% इक्वल टू कितना, 950, तो 100% निकालेंगे तो 950 गुने कितना हो जाएगा, 100/120, 5 बटा कितना हो जाएगा, 6, 5/6, ठीक है, 5/6। तो यहां पर 2 से काटेंगे तो यहां पर चाहे रहने देते, 5/6 ही रहने देते, तो 0 हो जाएगा, 50, 25, 2, 45 बटा कितना, 6। ये क्रय मूल हो गया, क्रय मूल हो गया कितना आपका 4750 बाई कितना हुआ, 6। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेचा जा रहा है कितना में, 1120 में, ठीक है। तो अब उसका मुनाफा कितना होगा, ठीक है, मुनाफा कितना होगा। तो यहां पर देखिए मुनाफा कितना होगा, तो अब हम लोग को जो पता चल गया, ठीक है, मुनाफा हम लोग को निकालना है, तो लाभ प्रतिशत जो हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य
माइनस कितना हो जाएगा 4750 बाई कितना 6 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य आपको 4750 बाई कितना 6। तो इसको 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 6 दूना 12 कैरी 1 7 6। ठीक है, गुना कर दिए, यहां पे 6 था। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ गया 0, इसको घटाएं 0, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 5 1 डिवाइड बाई 6 बटा कितना होगा 4750 बाई कितना 6 इंटू कितना 100%। तो 6 क्या हो गया कैंसिल, 6 क्या होगा कैंसिल। तो हम लोग इसको जब हम लोग ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, टोटल कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 41.47 अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा इतना परसेंटेज। ठीक है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से जनरल तरीका से है। या आप यहां पर क्या कर लीजिए, यहां पर जैसे कि दे रहा है कि आपको यहां पर कोई था वैल्यू और 950 में बेचने से इसको परसेंटेज कितना होता है 20% का प्रॉफिट, और 1120 में बेचने से कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो डायरेक्ट यहां पर इसको देख लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसके बाद में ए भी फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर भी आपका आंसर आएगा। तो प्रॉफिट अगर देखते हैं यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 0 और घटाएंगे तो कितना 7। ठीक है, ये 10 1 बटा कितना आपको 950 इंटू कितना 100% का प्रॉफिट। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, मतलब 340 बटा 19% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ए बी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसे कि 20% प्लस कितना 34 बाई 19% अब प्लस कितना हो जाएगा 20 गुने 340 बाई 19% बटा में कितना होगा 100%। इसको भी सोल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा 41.47%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन DI से है। कहा जा रहा है कि ग्राफ में सभी का डाटा दिया गया है। इस ग्राफ में देख रहे होंगे राजस्व रुपया जो दिया गया लाख में दे रहा है, उत्पादन दे रहा है। ठीक है, चलिए, और 2015 और 16 का बात किया है, 15 और 16। तो वर्ष 2015-2016 दोनों में किस उत्पादन का राजस्व सबसे कम था? सबसे कम था 2015 और 2016 दोनों में कहा जा रहा है, दोनों में आपसे कहा जा रहा है किसमें कम है। तो आप देखिए यहां पर सबसे कम आपसे पूछा जा रहा है उत्पादन राजस्व 2015 और 16, 15 और 16 राजस्व सबसे कम, सबसे कम। तो सबसे कम यहां पर देखिए, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 630 आएगा, इसको जोड़ेंगे 1075 आएगा, इसको जोड़ते हैं तो 220 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 150। सबसे कम किस में? डी में। बस हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कहा जा रहा है आपका वर्ष 2016 में उत्पादन बी, 16 में उत्पादन बी के लिए कहा गया, 16 में, 16 के लिए ये है बी। ठीक है, डाटा कुछ गड़बड़ दे रहा है क्या? चलिए ठीक है, 16 में आपका कितना था? 16 में 500 है। ठीक है, 2015 के तुलना में कितना प्रतिशत कम है? 2015 से कितना परसेंट कम है? कम पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कम अगर पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। कितना कम है? तो 75। किससे? तो 5
75 इंटू क्या है 100%। ठीक है, 25 से काटते हैं तो 25 3 बार में, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, मतलब 300 बटा कितना 23%। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना एक बार में, तो एक बार में आंसर आपको ऑप्शन में दे रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन सा बी, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा बी, मतलब आपको आंसर जो आएगा इसको कितना 13.04। यहां पर डिवाइड करने का कोई जोड़ ही नहीं बनता। ठीक है, डिवाइड कीजिएगा तो इतना आएगा, लेकिन जैसे आपको पता चल गया कि एक बार में लगेगा तो 1 पॉइंट जैसे कि 1 नजर आ रहा वही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में आपको रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 में कहा जा रहा है कि 2015-2016 में चारों उत्पादन और बिक्री की लागत प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपया थी, तो 2015 और 16 में कितना संचयी लाभ अर्जित हुआ। ठीक है, संचयी लाभ कितना वसूल हुआ। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा 20 करोड़। ठीक है, तो टोटल हम लोग को अगर जोड़ते हैं, इसमें टोटल हम लोग को पास जो आया था इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 630, इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा 1075, इसको जोड़े थे तो कितना आया था, इसको 150। ठीक है, जोड़ दिए तो ये कितना है 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना 10, 17 कैरी कितना 1 हो गया 0 2, इतना हुआ। ठीक है, तो ये जो है लाख में है, ये क्या है लाख में है, तो करोड़ में करेंगे तो कितना करोड़ हो जाएगा, तो 20.75, 20.75। और प्रत्येक वर्ष में कहा जाए 10 करोड़ 10 करोड़, मतलब 10 कितना हो जाएगा 20। प्रॉफिट जो हो रहा है 0.75 बटा किससे 20 से गुने क्या हो जाएगा 100, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 और 5 से काटेंगे तो 4, मतलब आपका जो आएगा अर्जित लाभ, अर्जित लाभ, एक मिनट, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, हम परसेंटेज लगे थे निकालने, अर्जित लाभ आपसे पूछा जा रहा सिर्फ। ठीक है, लाभ, तो देखिए यहां पर हम लोग के पास है कितना, हम लोग के पास आया कितना 75 और लागत कितना था 20 करोड़, 10 कितना 20, तो 0.75 मतलब 0.75 लाख में, आपको करोड़ में ये था तो लाख में आएगा तो 75 लाख होगा, 75 लाख आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? साठ नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बैग में 5 रुपए 50 पैसा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, तो इसको 5 रुपया है, रुपया में इसको मान लेते हैं x, ये कितना 5x, ये 11x, तो पैसा में चेंज कर देते हैं, तो पैसा में चेंज करेंगे तो 500 होगा, 500 कितना x, ये कितना 50 पैसा, अगर गुना करेंगे तो 500। ठीक है, और इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 110x, सबको जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा x 0 कितना हो जाएगा 6 11, इतना x इक्वल टू कितना पैसा, तो 4300। x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 0 0 क्या होगा कैंसिल, x इक्वल टू 430 डिवाइड बाई 116 आ जाएगा 1 कितना 6। ठीक है, अरे चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट,
चलिए हम लोग के पास जो है ये कितना सिक्का जो दिया गया है, सिक्का जो दे रहा है x, 5x और 11x, ठीक है। रुपया 5 रुपया को पैसा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 पैसा, ये कितना 10 पैसा है, तो गुना करते हैं तो 500x और ये कितना हो जाएगा 250x और कितना 110x, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 700, 800, 860x इक्वल टू कितना 43 पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू जब निकालेंगे 4300 बाई 860 कैंसिल हो जाएगा, इसको 10 बार में इसको 2 बार में, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 5। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या आपको कितना हो जाएगा 5 गुने 5 मतलब कितना 25, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।